नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी संघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह recently inaugurated a 7-storied flight control system integration facility of DRDO in which city, which is built using in-house hybrid technology। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक 7 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 7 स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की है डीआरडीओ के लिए। कौन सी सिटी में की है ये आपको बताना है। और ये दोस्तों इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज कर ये बनाया गया है। मतलब बेसिकली ये एक 7 मंजिली पूरी एक इमारत रहेगी जहां पर एफसीएस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा डीआरडीओ, है ना। तो यहाँ पर कौन सी सिटी में इसको बनाया गया है बात आपको बतानी है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलुरु, राइट। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह inaugurated a 7 storied flight control system integration facility in Bengaluru, Karnataka on March 17, 2022. The facility is housed at Aeronautical Development Establishment, a laboratory of Defense Research and Development Organization। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो फैसिलिटी है ये एडीई के एक लेबोरेटरी डीआरडीओ के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये जो एफसीएस फैसिलिटी इज स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन बाय डीआरडीओ इन रिकॉर्ड 45 डेज यूजिंग इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया गया है, तो ध्यान रखना है कि इन हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और इसको सपोर्ट किया लार्सन एंड टर्बो ने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि हम उन्हें ही पढ़ाएं जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो, उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर चलें। द एफसीएस फैसिलिटी विल सपोर्ट R&D, that is research and development activities for developing avionics for fighter aircraft and FCS for advanced medium combat aircraft, right। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि किस वजह से यहाँ पर इसका जो मेन एम है वो क्या है। और एक और बात कि पूरा जो रिकॉर्ड है 45 डेज का यहाँ पर रखा गया है, 45 दिन में इसको बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द डिग्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिग्रेजर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डीसीए ने कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पर अग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया का फर्स्ट डिग्रेजर यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, बनाया जाएगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है दोस्तों और जो करेक्ट ऑप्शन है वो कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी पूरी बात करेंगे। तो यहाँ पर डीसीए और कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन किया है टू बिल्ड अ फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रेजर ऑफ द कंट्री। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन March 17, 2022 and the project is estimated to be completed in 34 months at a cost of around 920 crores। तो यहाँ पर टोटल फंड आउटले कितना है, टोटल फंड आउटले यहाँ पर 920 करोड़ रुपए रहेगा और टेन्योर क्या रहेगा, 34 महीने का रहेगा। द टेक्निकल नो हाउ बेसिक डिजाइन dredging system components of the project shall be provided by Holland based Royal IHC, the market lender of designing, building and servicing high added value dredging vessels and dredging equipments। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या इसकी डिजाइनिंग वगैरह। सबसे बड़ी बात कि ये कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2022 एज पर मूडीज। ठीक है, तो मूडीज दोस्तों एक रेटिंग एजेंसी, आपको पता है जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर क्या बताया गया है उनके द्वारा फॉर द कैलेंडर ईयर 2022। ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9.1%। पूरी बात करेंगे तो रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज रिवाइज्ड द डाउनवर्ड्स एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट बाय ऑफ इंडिया बाय 40 बेसिस पॉइंट। अब बेसिस पॉइंट क्या होता है सबसे पहले समझा दूं आपको। जैसे सपोज करिए
के 9.27% एक आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहता है स्टैंडर्ड पॉइंट, ये क्या रहता है स्टैंडर्ड पॉइंट, और डेसिमल के पीछे के जो डिजिट रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कभी बोला गया कि जो रेपो रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से गिर गया है, तो मान लो अगर रेपो रेट आज के टाइम में 4% है और इसको 25% से आप गिरा 25 बेसिस पॉइंट से आप गिरा दोगे तो कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा आपका 3.75%, मतलब यहाँ पर 3 तो स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया और 75 यहाँ पर क्या हो जाता है बेसिस पॉइंट हो जाता है। तो अर्लियर फरवरी 2022 में मूडीज ने एस्टिमेट किया था इसको 9.5% पे, बट अब यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में ले जाकर वापस रिवाइज किया 9.1% पर, ठीक है। तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे ध्यान रखोगे। साथ ही साथ 23 का भी यहाँ पर एक एस्टिमेशन रखा गया और वो एस्टिमेशन है आपका 5.4%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विच बैंक इन इंडिया हैज वॉन द IFR एशिया अवार्ड फॉर एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बैंक है दोस्तों जिसने IFR एशिया अवार्ड, ठीक है, IFR एशिया अवार्ड फॉर द एशियन बैंक का खिताब यहाँ पर जीता है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें पूरी, यहाँ पर बात करेंगे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। साथ ही साथ बात उठी है तो बता दो दोस्तों सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में हमारे पास 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, कौन कौन से हैं मैंने बहुत बार आपको बताया, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और SBI बैंक है। ये ऐसी बैंक है जो कि इकोनॉमी में क्या करती है कुछ परसेंट हिस्सा अपना देती है, मतलब अगर कल को मान लो बैंक्स यहाँ पर इंडिया में डूबते भी हैं तो ये 3 बैंक्स को RBI बोलता है कि नहीं डूबने देगा, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपना पैसा डाल के रखा है, जो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इन तीनों बैंक में सबसे ज्यादा है, और इनकी कस्टम्स की जो लेवल है ये भी काफी हाई है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोला गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक है, जिन्होंने IFR एशियाज एशियन बैंक का खिताब जीता है, और बैंक हैज अवॉर्डेड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इक्विटी एंड डेट इंश्योरेंस अक्रॉस ऑल मेजर प्रोडक्ट्स एंड सेगमेंट्स। तो यहाँ पर बैंक ऑफ द ईयर कौन सा हो जाएगा 2021 की अगर मैं बात करूं तो मॉर्गन स्टैनले, एक्सिस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक, और इशूअर ऑफ द ईयर JSW ग्रुप, राइट। तो ये आप लोग इधर क्या करना ध्यान रखना। अच्छा, इसी के पीछे पीछे दोस्तों एशियन बैंक एक्सिस बैंक के एक्सिस बैंक के टैगलाइन, उसका हेडक्वार्टर और उसके MD CEO का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट और वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट बिलियनियर फॉर 2022 M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मोस्ट बिलियनियर क्या नाम यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, और मैं बोलूँ तो रिपोर्ट है ना। तो ऑप्शन है आप लोग का जेफ बेसोस, एलन मस्क, बेनार्ड अर्नोल्ड और बिल गेट्स। द करेक्ट ऑप्शन विल बी एलन मस्क। तो यहाँ पर दोस्तों एलन मस्क ने डेफिनेटली इसको टॉप किया, लेकिन हम बात करेंगे अंबानी जी की, तो अंबानी जी यहाँ पर 9th रिजस्ट आते हैं, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर करेंगे तो स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, उन्होंने टॉप किया इस पोजीशन को फॉर दिस रिपोर्ट विद टोटल नेटवर्थ ऑफ 205 बिलियन। उसी के साथ साथ हमारे इंडिया की अगर बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी वाज द ओनली इंडियन टू फीचर इन द टॉप 10, right, to emerge as India's wealth and Asia's richest man. Ambani occupied the 9th rank globally with a net worth of 103 billion, right। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी मतलब आपने इस रिपोर्ट के बारे में पहले भी मेरे सेशंस में पढ़ा होगा दोस्तों, हर साल ये रिपोर्ट निकलती है। इस साल एलन मस्क ने खिताब जीता है पहले पोजीशन का, और टॉप 10 में सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है जो कि मुकेश अंबानी जी विद अ नेट वर्थ ऑफ 103 बिलियन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, नेम द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नोलिया बिस्वाल का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पोलैंड की कर्नोलिया को बेसिकली 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब यहाँ पर इन्होंने जीता है, ठीक है। अच्छा, पूरी बात करेंगे तो कर्नोलिया फ्रॉम पोलैंड हैज won the title of Miss World 2021. She was crowned by 2019 Miss World Tony Ansing of Jamaica, ठीक है, जमाइका। अच्छा, 70th एडिशन यहाँ पर रहा है इंटरनेशनल मिस वर्ल्ड का, और दोस्तों जो फर्स्ट रनर अप है वो इंडियन अमेरिकन शी सेनी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड रनर अप आपका ओलिविया यास फ्रॉम कोटो आइडिव्योर,
और इंडिया को रिप्रेजेंट करा था मनसा वाराणसी ने, ठीक है, जो कि विनर रह चुके हैं फेमिना मिस इंडिया 2020 की। इनका नाम भी दोस्तों आपने डेफिनेटली सुना होगा। एंड शी मेड इट टू अप टू टॉप 13 बट कुड नॉट गेट सिलेक्टेड इन टॉप 6 विनर लिस्ट, राइट। तो इनको टॉप 13 में तो सिलेक्ट किया था बट टॉप 6 में ये नहीं जा पाई। तो यहाँ पर जो जीती है वो पोलैंड की करोलिना है, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल दोस्तों कब मनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 मार्च को। पूरी बात पढ़ेंगे दोस्तों। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 18th of March to recognize the importance of recycling as a resource and not a waste। बेसिकली जितने भी वेस्ट होते हैं दोस्तों, उसको किस तरीके से रिसाइकिल करें ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। हमारा हमेशा ये क्या रहता है, यही मेन एम रहता है। अब वेस्ट को अगर वेस्ट मानोगे तो कितना पोल्यूशन फैलेगा, कितना गार्बेज फैलेगा, लेकिन किस तरीके से वेस्ट को रिसाइकिल करें ताकि हमारा जो नेचर है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीम है दी गई है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज रिसाइकलिंग फर्टिलिटी, राइट। 2022 की जो थीम है यहाँ पर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की, वो हो जाएगी रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। अब थीम को रिकग्नाइज करेंगे द पीपल हु पुट देमसेल्व्स ऑन द फ्रंट लाइन टू कलेक्ट वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ड्यूरिंग अ मल्टीपल लॉकडाउन्स। द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे was created in 2018 by the London-based Global Recycling Foundation to promote the concept and practice of recycling, right। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है ये बेसिकली लंदन बेस्ड, उन्होंने ये कंसेप्ट को प्रमोट किया था 2018 में, इसको क्रिएट किया गया था। अब 2022 का यहाँ पर हम लोग एडिशन लेकर आए हैं, 2022 की थीम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ल्ड स्लीप डेज एवरी ईयर हेल्ड ऑन the Friday before the spring vernal equinox is being marked on March 18, 2022. What is the theme of the day for 2022, right? तो बेसिकली वर्ल्ड स्लीप डे भी दोस्तों 18 मार्च को मनाया जाता है ना, और इसकी थीम आपसे यहाँ पर पूछता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन डे के बारे में नहीं हो रहा है, थीम के बारे में हो रहा है। तो करेक्ट थीम आपको बतानी है, करेक्ट थीम हो जाएगा क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड, राइट। ये तो पता ही है दोस्तों, अगर आप जितना अच्छा सोते हो उतना आपका माइंड फ्रेश होता है, उतना आप खुश रहते हो, है ना। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। तो वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ठीक है, फ्राइडे बिफोर द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स, है ना। और इसकी थीम क्या है, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद आप लोग इधर कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होता है अगर उसकी थीम दी गई होती है दोस्तों, तो हमें थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद करना। नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ पर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है जो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग को दे दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 मार्च। तो यहाँ पर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल। और यहाँ पर भी थीम दी गई है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। मैं दिखा दूं एक बार आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट थीम हो जाएगी वो हो जाएगी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, है ना। द डे एम्स टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज अराउंड ओरल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओरल hygiene so that governments, health association and the general public can work together to achieve the healthier mouths and happier lives, right। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, है ना। तो यहाँ पर जो डे ऑफ हैप्पीनेस है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल कब मनाया जाता है बताना है आपको। ऑप्शन आप लोगों के सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 मार्च। पूरी बात करेंगे, यहाँ पर भी थीम दी गई है तो थीम ही पढ़ लेते हैं पहले। तो 2022 का थीम हो जाएगा दोस्तों बिल्ड बैक हैप्पियर, है ना। क्या हो जाएगा, बिल्ड बैक हैप्पियर, राइट। तो डे एम्स टू प्रमोट हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। खुशी तो दोस्तों सब लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है ह्यूमन का खुश रहना। तो यहाँ पर इसी दिवस को प्रमोट करने के लिए, इसी बात को प्रमोट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2013 में मनाया गया था दोस्तों, और उसके बाद यहाँ उसको प्रोक्लेम किया था 2012 में, और मनाना स्टार्ट किया था 2013 में। तो 2013 से लेकर 2022 तक का एडिशन यहाँ पर रहेगा, और साथ ही साथ इसका थीम आप लोगों को याद करना है और डे का डेट, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जिस भी इंपॉर्टेंट डे की थीम देते हैं दोस्तों, तो थीम आप लोग को याद करनी है। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हम कैसे याद करें मैम, कैसे इतना थीम याद रखें। तो इसके लिए एक बाइफिकेटेड आप लोगों को पूरा नोट मिल जाएगा
PDF मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाती है। आप लोग आराम से जाकर बैकएंड पे देख सकते हो दोस्तों। कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाइफरकेट करके आप लोगों को सारे टॉपिक के ऊपर PDF दे दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ताकि मैं टेलीग्राम पर उसे अपलोड कर दूं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाली और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।